ऐं ह्रीं क्लीं सरस्वती भगवती महालक्ष्मी नमो नमः। हम हनुमती नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। हरि शरणं 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 हरि शरणं। बोले श्री सीताराम भगवान की जय अयोध्यानाथ भगवान की जय राम जन्म भूमि की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय गिरिराज भगवान की जय अकबरपुर धाम की जय किशोरीदास जी महाराज की जय महंत मदन मोहन जी दास जी महाराज की जय श्री पितदास जी महाराज की जय हनुमान जी महाराज की जय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय गो माता की जय सनातन धर्म की जय हर हर महादेव। चित सार सर्वस्व श्री सीताराम जी के चरण कमल का ध्यान करते हुए भगवत स्वरूप आप सब श्रोताओं के चरण में प्रणाम है। भगवान श्री राम लक्ष्मण माता जानकी भरद्वाज मुनि के आश्रम से
आगे जा रहे हैं तो श्री भरद्वाज मुनि राम जी को 4 ब्रह्मचारी दिए मार्गदर्शन करने के लिए। मुनि बटुचारी, बटु बने ब्रह्मचारी। तो भरद्वाज मुनि ये जो 4 ब्रह्मचारी को दिए, जब जाओ इनको मार्ग दिखाओ, चित्रकूट का मार्ग। तो ये जो 4 ब्रह्मचारी थे कौन थे? न 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो उसी समय में तेही अवसर एक तेही अवसर एक तापस आबा तेज पुंज लघु वयस सुहावा। कभी अलखित गति बेसु विरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता भरद्वाज माने प्रयागराज से चित्रकूट जा रहे हैं। तो उस समय एक तपस्वी राम जी के पास में आया, परंतु उसका नाम रामचरितमानस में नहीं दिया गया है। संतों का मत है जे राम जी जब भरद्वाज मुनि के आश्रम से चित्रकूट जा रहे थे तो तीर्थराज प्रयाग से चित्रकूट जो है 100 किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर दूरी पड़ता है। ध्यान देना कथा में। तो यमुना के किनारे किनारे में राम जी जा रहे हैं चित्रकूट की ओर। तो वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी का गांव पड़ेगा उसी रास्ता में। तुलसीदास जी के गांव का नाम है राजापुर। तो तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख रहे, तो उनको ध्यान आ गया, अरे राम जी मेरे गांव दे करके चित्रकूट जा रहे हैं। तो तुलसीदास जी मन में सोचे, यदि उसी कालखंड में होता तो मैं भी राम जी की सेवा के लिए गद्दा, तकिया, पंखा लेकर के उनके पीछे पीछे निकल पड़ता। कभी अलखित, कभी अलखित मने
गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा ये पंक्ति नहीं लिखा गया। रामचरितमानस में ये कुछ पंक्ति है, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं जब मैं इसको नहीं लिखा। तो इसको फिर कौन लिखा? कौन? तुलसीदास जी लिख रहे कवि अलखित तुलसीदास जी के द्वारा ये पंक्ति नहीं लिखा गया। तो फिर लिखा कौन? संतों का मत है यहां से कछु चौपाई श्री हनुमान जी लिखे हैं रामचरितमानस में, जो तुलसीदास जी के नाम पर लिखा गया। सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचान, परेउ दंड जिमी धरनी तल दशा न जाई बखानी। राम सप्रेम पुलकी उरलावा, परम रंकु जनु पारस पाबा। मनहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कह सबको। बहुरी लखन पा यन सोई लागा, लीन उठाई उमगी अनुरागा। पुनिष्य चरण धुरी धरि सीसा, जनन जान शिशु दीन असीसा। बस यहीं तक ये जो पंक्ति पाठ किया, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लाइन ये तुलसीदास जी के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो रामचरितमानस में, परंतु इसका अर्थ बहुत मार्मिक है। ये पराभक्ति है। ये हनुमान जी तुलसीदास जी के नाम पर ये 7 लाइन यहां पर लिखे हैं, जो रामचरितमानस में दिया गया है। तो आगे श्री राम जी जा रहे हैं। तो राम जी जिस पेड़ के नीचे बैठते हैं वो पेड़ भी धन्य है, जिस नदी के जल पीते हैं वो नदी भी धन्य है, जिस पहाड़ में बैठते हैं वो पहाड़ भी धन्य है। तो कछु कोल भील जाति के स्त्रियां सीता जी के पास आई, बोली है राजकुमारी, हमको तो संकोच लग रहा है, परंतु हमारे मन में क्या प्रश्न है, ये दोनों कौन है? सीता बोली, ये जो गोरे शरीर, जो गौरवर्ण है, ये मेरे देवर है, इनके नाम लक्ष्मण है। और जो श्याम वर्ण के है, यही मेरे पति है। तो
वो घूंघट लगा करके माता जानकी बोली। तो जंगल के पशु पक्षी राम जी का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आगे आगे माता, आगे आगे श्री राम है, बीच में सीता है और पीछे लक्ष्मण है। उभय बीच से सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीचे माया जैसे। तो ध्यान देना, तो राम जी जब चलते थे उनके दोनों पग के बीच बीच में माता जानकी अपना पैर को रखती थी। तुलसीदास जी लिखे हैं, प्रभु पद रेख बिच बिच सीता, प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, प्रभु पद रेख बिच बिच सीता, प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, धरती चरना चलती सभीता, धरती चरण चलत सभीता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठाते हुए गाइए। इस प्रकार श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता तीनों जा रहे हैं। तो इनको दर्शन करने के लिए सब पशु पक्षी और कोल भील सबर जाति के लोग वो भी जा रहे हैं। तो एक सर्प और एक बिच्छू, एक सर्प और एक बिच्छू, वो भी राम जी का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो बिच्छू ने कहा सर्प को, भैया हम जा रहे हैं, तो हमको कौन दर्शन करने देगा? हमको तो ऐसे कोई कंकड़ पत्थर मार करके मार देगा। तो बिच्छू ने कहा सर्प को, भैया एक काम करो, एक पत्थर है, तू उसी पत्थर को फन मार और मैं डंक मारूंगा, और तू फन मार करके
अपनी जहर निकाल और मैं डंक मार करके अपना जहर निकालूंगा। किसके मन में दया आए तो हमको छोड़ देगा। तो वो सर्प और बिच्छू दोनों एक पत्थर को फन और डंक मार रहे हैं। ध्यान देना। तो कुछ लोग को देख रहे, भाई ये सांप एक पत्थर को फन मार रहा है और ये बिच्छू पत्थर को डंक मार रहा है। तो दो आदमी देखने लगे। रास्ता में और दो चार आदमी आ गए। वो बोले भैया क्या देख रहा है? वो भी देखने लगे। फिर चार आदमी आए, बोले भैया क्या देख रहे हैं? वो भी देखने लगे। क्यों? भीड़ को खींचता है। तो इस प्रकार वहां 100-200 आदमी इकट्ठा हो गए और राम जी पीछे पीछे आ रहे। तो राम जी के आगे आगे कोल भील जंगली जाति लोग जा रहे। तो जैसे राम जी वहां पर पहुंच गए तो वो सर्प और बिच्छू राम जी के चरण में लेट गए और राम जी के चरण का स्पर्श उन सर्प और बिच्छू को भी मिला। ये बात को रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं। जिन्हीं नीरखी सांपिनी बीछी, जिन्हीं नीरखी सांपिनी बीछी। माने जिनको देखने के लिए सर्प और बिच्छू, ये प्रसंग को मैं अपने मन से नहीं बोला। तुलसीदास जी रामचरितमानस में इसको लिखे हैं। जिन्हीं नीरखी सांपिनी बीछी, जिन्हीं नीरखी सांपिनी बीछी। तजई विषम विषतामस तीछी, तजई विषम विषतामस तीछी। तजई विषम विष तामस तीछी, तजहि विषम विषतामस तीछी। मंगल भवन मंगल हरि, मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु सुदस रथ जीरे बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
उसके बाद में भगवान श्री वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंचे। महर्षि वाल्मीकि राम जी का स्वागत किए और बोले, राम जी बोले, हे मुनिनाथ, ऐसा कोई स्थान बताइए जहां पर मैं अपने भाई लक्ष्मण और सीता के साथ वहां पर निवास करो। तो वाल्मीकि मुनि बोले, हे राम, पहले तो ये बताओ, ऐसा कोई स्थान है जहां पर आप न हो, जहां पर आप नहीं हो, वहीं पर मैं बताऊंगा। परंतु आप तो हर जगह में हैं, आप हर जगह में हैं। देखो, भगवान को पाने के लिए गुरु नहीं बना जाता है। भगवान को पाने के लिए गुरु नहीं बना जाता है। भगवान को जानने के लिए गुरु बना जाता है। भगवान को पाना और भगवान को जानना, ये दोनों बात अलग है। मनसुखा, वो बच्चों के पास जाके बैठो, वहां बैठो, वो बच्चों के पास बैठो, उनसे बोलो घर चले जाए, सब बच्चों को घर भेजो। बच्चे सब घर चले जाओ, जाए घर सो जाओ, ये अच्छा है। सब बच्चे घर चले जाओ। नचेत किवाड़ बंद करके सब को बंद कर दिया जाएगा। तो ध्यान देना, भगवान को जानना और भगवान को पाना, ये दोनों बात अलग है। भगवान हर जगह में है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां भगवान नहीं है। अब यहाँ के प्रश्न है, यदि भगवान हर जगह है, वो आपके पास में भी है। और इधर उधर जाकर के हम ढूंढ रहे हैं, इसका अर्थ हमको जानकार नहीं है। तो भगवान को जानने के लिए एक जानने वाला का संगत करना पड़ेगा। सोई जा नई जेहु देहु जनाही, जानत तुम ही हो ही जाई। श्री महर्षि वाल्मीकि राम जी को 14 निवास प्रमाण पत्र दिए हैं। ध्यान देना, निवास प्रमाण समझ जाते माने रेसिडेंस सर्टिफिकेट। आप जैसे मथुरा जिला अकबरपुर
गांव फलानी महला आप अपने निवास प्रमाण पत्र बनाते हैं, ऐसे राम जी के लिए महर्षि वाल्मीकि 14 निवास प्रमाण पत्र बनाए हैं। पहला क्या है? जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। पहला निवास है जो आपके कथा को सुनता है। वाल्मीकि जी बोले, हे राम, जो आपके राम कथा सुनता है उनके दिल में आप रहना। देखो, एक बार भगवान विष्णु को नारद जी बोले, आप कहाँ रहते? विष्णु भगवान बोले, ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय नच, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान बोले हैं, नारद, ना मैं वैकुंठ में रहता हूं, ना अयोध्या में रहता हूं, ना वृंदावन में रहता हूं, ना बांके बिहारी के मंदिर में रहता हूं। जहां मेरे भक्त लोग श्रद्धा के साथ मेरे कथा, राम कथा सुनते हैं, उनके दिल में ही मैं बैठ कर के रहता हूं। मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहां मेरे भक्त मेरा सत्संग करते हैं, गाते हैं, उनके दिल में मैं रहता हूं। ध्यान देना, कथा में आप बैठेंगे तो आपके दिल में, मन में राम जी भी बैठेंगे। शर्त इतना है, आप पंडाल में शरीर को बैठाओ और मन में राम कथा को बैठाओ। ये नहीं पंडाल में शरीर है और मन इधर उधर घूम रहा है, तो राम जी आपके दिल में कैसे बैठेंगे? लोचन चातक जिन करी राखे, रही दरस जलधर अभिलाषी। श्री जो आपका दर्शन करता है, कभी आप मंदिर में जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। देखो, जैसे आप कान में कथा सुन रहे हैं, माने कान के द्वारा राम का पूजा कर रहे हैं। मंदिर में जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, तो आंखों के द्वारा भगवान का पूजा कर रहे हैं। और पैदल में चल करके घर से, घर को, पत्नी को, बाल बच्चों को छोड़ करके पंडाल तक आना, ये चरण का पूजा है। जसु तुम्हारा मानस विमल हंसने जिन जासु। हे राम, जो आपके चरित्र को गाते हैं
आप उनके दिल में बैठना, ये भगवान का तीसरा निवास। चौथा क्या है? प्रभु प्रसाद शुचि सुभग सुबासा, प्रभु प्रसाद सुख सुभग सुबासा, सादर जासु लहई नित नासा, सादर जासु नाई नीस नासा, तुम्हारी निवेदित भोजन करही, तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो भगवान को भोग लगा करके प्रसाद रूप में स्वीकार करता है, हे राम आप उनके हृदय में वास करना। इस प्रकार ये 14 निवास प्रमाण पत्र है। श्री राम जी वाल्मीकि जी कहने पर चित्रकूट में पहुंचे। बोलिए चित्रकूट धाम की जय। चित्रकूट का अर्थ है चित। चित बने आपका जो विवेक बुद्धि, जहां कूट, कूट माने अचल पर्वत, कूट माने पर्वत, जहां पर आपका बुद्धि विवेक मन स्थिर हो जाए, मन बुद्धि विवेक चलायमान न हो, शांत हो जाए, उस स्थान को चित्रकूट कहा जाता है। आप इस समय घर में होते तो क्या करते? घर में होते तो धूप तापते या मोबाइल देखते या घर में कोई काम करते या ताश खेलते, बीड़ी सिगरेट पीते या टीवी देखते या सोते, कुछ ना कुछ करते। परंतु यहां बैठने से ये सब छूट गया।
कथा में बैठने से क्या फायदा है, ध्यान देना। जब तक आप कथा में बैठेंगे कोई भी पाप नहीं कर सकते। किसी का निंदा बुराई भी कर नहीं सकते, किसी से लड़ भी नहीं सकते। जब तक कथा पंडाल में रहेंगे किसी से लड़ भी नहीं सकते, किसी से बात भी नहीं कर सकते, और बीड़ी सिगरेट पी नहीं सकते, कथा पंडाल में ताश भी खेल नहीं सकते। और पांचवा फायदा यह है, जब तक कथा पंडाल में आप बैठेंगे कोई भी आपको काम नहीं बताएगा। आप ये काम करो, काम करो, काम करो, आपको कोई नहीं बताएगा। परंतु यहां से जाएंगे तो काम करना पड़ेगा, यहां से घर जाएंगे तो काम करना पड़ेगा। तो कथा में सब कुछ शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। ये चित्रकूट है, आप जो बैठे हैं चित्रकूट में ही बैठे हैं। चित्रकूटगिरी करहु निवासु, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु। तो भगवान राम, लक्ष्मण, सीता तीनों चित्रकूट चले गए। सारा ऋषि मुनियों को मालूम पड़ा, वो सब राम जी का दर्शन करने के लिए आए। चित्रकूट में जो गए होंगे देखे होंगे, कामतगिरी है, श्री अनुसुईया गुफा है, हनुमान धारा है, गुप्त गोदावरी है चित्रकूट में। देवता लोग राम जी के लिए एक गुफा बनाए थे चित्रकूट में। एक गुफा है, वो गुफा बहुत बड़ा गुफा है। जो गए होंगे देखे होंगे, वो गुफा में, वो गुफा देवताओं के द्वारा बना गया है राम जी के लिए। ये गुफा इतना बड़ा है, ये पूरा मंच, ये जो मंच हमारी जितना बड़ा है, ये मंच उसमें आ जाएगा, इतना बड़ा गुफा है। और उसी गुफा में ठंडा में गर्मी लगता है और गर्मी में ठंडा लगता है, वैसा गुफा है। जो गए होंगे देखे होंगे, जो नहीं गए, अभी की बार कुंभ मेला लगेगा 2024 दिसंबर, 12 महीना के बाद कुंभ मेला लगने वाला, महाकुंभ। वहां भी हम आपको मिलेंगे, वहां खालसा लगेगा, हमारी 2 महीना तक पंडाल लगेगा। तो अब भी वहां पर आना, हम मिलेंगे। वहां पर सारा व्यवस्था होगा, खाने पीने, रहने ठहरने का सब व्यवस्था होगा। हर कुंभ मेला में हमारा खालसा लगता है, हरिद्वार हो, उज्जैन हो, नासिक हो या प्रयागराज हो। तो वहां से 100 किलोमीटर दूर पर ये चित्रकूट है। तो वो गुफा में 3 कुंड है, छोटा छोटा कुंड है। एक सीता कुंड, एक राम कुंड, एक लक्ष्मण कुंड। पानी बहुत सुंदर है। चित्रकूट रघु नंदन छाए,
समाचार सुनि सुनि मुनि आए। तो श्री भगवान राम लक्ष्मण सीता चित्रकूट में आ गए। अब श्री सुमंत जी वो गंगा के किनारे तक राम जी के साथ आए, वहीं से वो अयोध्या वापस चले गए। संध्या के समय में अयोध्या में पहुंचे। सारा अयोध्या के लोग सुमंत के रथ को देखे। रथ में ना राम है, ना लक्ष्मण है, ना सीता है। ध्यान देना, राम लक्ष्मण सीता को हम चित्रकूट में पहुंचा दिए। अब उधर अयोध्या का बात गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं। श्री सुमंत दशरथ महाराज जी के पास में पहुंचे, प्रणाम किए। तो दशरथ जी सुमंत को बोले, महामंत्री समाचार बताओ। सुमंत ने कहा, महाराज प्रथम दिन राम लक्ष्मण सीता तीनों जिस दिन अयोध्या को छोड़े, अयोध्या से 40 किलोमीटर दूर वो तमसा नदी के किनारे में विश्राम किए। उसी दिन राम जी भोजन नहीं किए और दूसरा दिन गंगा के किनारे में निषाद राज के राज्य में पहुंचे। निषाद राज राम को कंदमूल फल खिलाया, घर में बुलाया तो राम जी मना किए, बोले मैं घर में नहीं जाऊंगा। दशरथ जी सुनकर के रोने लगे। दशरथ जी बोले फिर क्या हुआ? सुमंत ने कहा, महाराज राम और सीता एक पेड़ के नीचे जमीन पर सोए, गद्दा भी नहीं लिए, कंबल भी नहीं लिए। प्रातःकाल हुआ। प्रातःकाल में राम जी नहाए, लक्ष्मण नहाए, सीता नहाई। अब नहाने के बाद में राम को कंघी, शीशा, तेल नहीं मिला। तो राम निषाद राज को बोले, मित्र थोड़ा सा बट वृक्ष के दूध लाओ। तो निषाद राज ने बरगद पेड़ का दूध एक कटोरी में इकट्ठा करके राम जी को दिया। राम जी लक्ष्मण को बोले, भैया लक्ष्मण ये तेल, शीशा, कंघी कहां से आएगा? इसीलिए केस को जटा बना जाए। हो तो प्रात बट क्षीर मगाबा, हो तो प्रात बट क्षीर मंगावा, हो तो प्रात बट क्षीर मगावा, प्रात बट क्षीर मंगावा। हो तो प्रात बट माने बरगद पेड़ का खीर माने दूध। अनुज सहित निज जटा बनावा, अनुज सहित निज जटा बनावा, अनुज
सहित निज जटा बनावा। अनुज सहित निज जटा बनावा। श्री दशरथ जी सुनकर के रोने लगे। बोले सुमंत, मेरा पुत्र राम को तेल कंगी सीसा नहीं मिला और मेरे पुत्र वधु देवी सीता जो राजमहल में सोती थी वो जंगल में सर्प बिच्छों के बीच में कैसे सोएगी। मेरा पुत्र राम किसके दरवाजा में जाकर की भीख मांगेगा। जब सारा समाज होली और दिवाली में घर घर में पुआ खीर बना कर की होली में खाते थे, तो राम जी घनघोर जंगल में भूखे रहते थे। देवी सीता लक्ष्मण जी इधर उधर भिक्षा करने के लिए जाते थे। जो सारा समाज रात्रि के प्रथम प्रहर में अपने घर घर में लाइट जलाता है, दीपक जलाता है, तो राम जी चित्रकूट के घनघोर जंगल में वो अंधेरे रात में रहते थे। दीपक जलाने के लिए ना तेल है, ना लालटेन और डिबिया जलाने के लिए ना मिट्टी तेल है। वर्षा ऋतु में जो समाज मच्छरदानी लगा कर के सोता था, तो राम लक्ष्मण सीता सर्प और बिच्छुओं के बीच में सोते थे। तो श्री दशरथ महाराज ये सब याद करके रोने लगे। तो दशरथ जी कौशल्या को बोले, तापस अंध सापस धियाई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई।